हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टरों को 43.5% का रिटर्न अब तक दिया हुआ है, तो क्या आपको मेरी बात पर यकीन आएगा? आपका जवाब नहीं होगा। पर ये देखिए इसका सबूत। एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टरों को 1 साल में 34.5% का, 3 साल में 43.5% का, 5 साल में 18.2% का और ऑल ओवर 15.5% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। और रैंकिंग वाइज भी इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 5वीं रैंकिंग पर, 3 साल में पहली रैंकिंग पर और 5 साल में ये म्यूचुअल फंड पहली रैंकिंग पर रैंक कर रहा है। तो हम जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं वो है एसबीआई का कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड। तो एसबीआई के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में आप एसबीआई को तो जानते ही है, एसबीआई भरोसेमंद म्यूचुअल फंड हाउसेस माना जाता है। अब कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं? तो कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट ये है कि वो इन कंपनियों में निवेश करता है जिनके स्टॉक लो लेवल पर स्टॉक रेंजिंग कर रहे हैं या तो फिर बहुत हाई वॉलेटाइल रेंज पर स्टॉक कर रहे हैं। यानी कि फंड मैनेजर उन स्टॉक में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है जिसे फंड मैनेजर को लगता है कि आने वाले समय में ये फंड अच्छा परफॉर्म करके देंगे। तो ये एक रिस्की स्ट्रेटजी है, क्योंकि अगर फंड मैनेजर की कैलकुलेशन गलत हुई तो अच्छा खासा नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपकी रिस्क एपेटिटी हाई है और आप एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो, तभी इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेगा, वरना एक अच्छे इंडेक्स म्यूचुअल फंड में या एक लार्ज कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कीजिएगा। अब हम आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। आप इस म्यूचुअल फंड में अगर 5 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो कैसे उसके 53 लाख बनेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आप लमसम इन्वेस्टमेंट तभी करोगे जब मार्केट में ड्रॉप डाउन यानी कि मार्केट में फॉल आया हुआ होगा। और ऐसा करने का मुख्य रीज़न या कारण ये है कि जब मार्केट में डाउनफॉल आता है, म्यूचुअल फंड की जो एनएवी की प्राइस होती है वो कम हो जाती है। तो आपको 5 लाख में ज़्यादा एनएवी यानी कि ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे। अगर मार्केट अच्छा रहा तो आपकी जो एनएवी की प्राइस होगी वो ज़्यादा होगी, तो आपको कम यूनिट्स मिलेंगे। तो जब कभी भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें तब मार्केट के डाउनफॉल में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको कम रुपए में ज़्यादा यूनिट्स मिल जाए और मार्केट के करेक्शन के टाइम आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिले। अब हम जानते हैं कि अगर आपने लमसम इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो कितने सालों के अंदर आप अपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट को 53 लाख तक पहुंचा सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये आशा करता हूं कि अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ होगा तो तभी निवेश किया होगा कि मार्केट में जब डाउनफॉल आया हुआ होगा, ताकि आपको ज़्यादा एनएवी मिल जाए। अब इस म्यूचुअल फंड के जो एवरेज रिटर्न है वो 16% के आसपास है, पर हम सिर्फ 15% के रिटर्न्स अगर कैलकुलेट करें तो अगर हम 10 सालों तक हमारे 5 लाख के इन्वेस्टमेंट को अगर रहने दें और जो हमारे रिटर्न ऑफ रेट्स हम पकड़ के चले वो सिर्फ 15% का ही पकड़ के चले, तो हमारी 5 लाख की वैल्यू अराउंड 15,22,779 रुपीज़ के आसपास हो जाएगी। अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को 15 ईयर तक होल्ड करके रखें तो हमारे 5 लाख की वैल्यू अराउंड 35,68,531 रुपीज़ के आसपास हो जाएगी। और अगर हम 17 ईयर तक ही अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखें तो हमारे 5 लाख की वैल्यू अराउंड 53,80,632 रुपीज़ के आसपास हो जाएगी। यानी अगर आपको अपने 5 लाख के रुपीज़ को 53 लाख रुपीज़ के आसपास बनाना है तो आपको 17 ईयर तक अपने पैसों को होल्ड करना पड़ेगा, यानी कि 17 ईयर तक आपको पेशेंस बनाकर रखना होगा। अब इस डेटा से आपको कुछ सीखने को मिला हुआ होगा। हमने जो यहाँ पर रिटर्न्स लिया हुआ है 15% का, वो फिक्स लिया हुआ है। तो सबसे पहली बात, फिक्स रिटर्न्स एवरी ईयर आपको मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मार्केट अच्छा रहा तो आपको 15% से ज़्यादा रिटर्न्स भी मिल सकता है, और अगर मार्केट में डाउनफॉल आया तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी मिल सकता है। तो इससे बचने का चांस सिर्फ एक ही है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इसमें आप देख सकते हो कि 15 ईयर में जो हमारे 5 लाख की वैल्यू है वो अराउंड 40 लाख के आसपास है, पर वही वैल्यू 17 ईयर्स में 53 लाख के आसपास हो जाती है। यानी कि 3 साल में 13 लाख रुपीस एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। तो आपको ये नहीं लगा कि ऐसा कैसे हुआ है? तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप जितना टाइम अपने पैसों को ग्रो करने के लिए दोगे उतना ही ज़्यादा अमाउंट आपको मिलने की संभावना रहेगी। आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो आपको कम समय में अमीर बनना है तो ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। हम तो एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले लोग हैं, तो आपको अगर ज़्यादा टाइम ही देना पड़ेगा। अगर आपके पास एनुअल अमाउंट कम है तो अपनी धीरज बनाकर रखें और इन्वेस्टमेंट किए हुए म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस में मार्केट के उतार चढ़ाव में भी आप घबराएगा नहीं, और पेशेंस बना के जितने टाइम फ्रेम के लिए आपने अपने पैसों को होल्ड किया हुआ है उतने टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट चालू रखिएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फाइनेंस से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया है तभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।